जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हरियाली तीज व्रत की कथा करने जा रही हूँ। हरियाली तीज 15 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत की कथा। हरियाली तीज के दिन इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जो भी व्रत करती हैं तो किसी भी व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। जो भी इस हरियाली तीज की व्रत की कथा सुन रहे हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। उन्हें जो कि सुख समृद्धि का उनके घर में वास हो और सदा उनकी जोड़ी अमर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती की विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजा आषाढ़ तृतीय मास में भी मनाया जाता है। उसे हरियाली जो कि हरतालिका तीज कहते हैं, जो कि भादों के महीने में आता है। वो हरतालिका तीज होता है। सॉरी, मैंने आषाढ़ माह कहा, भादों के महीने में। तो साल में 3 तीज पड़ती है। पहली होती है चैत्र मास में गणगौर तीज, दूसरी होती है श्रावण मास में हरियाली तीज और तीसरी होती है सबसे बड़ी और कठिन व्रत हरतालिका तीज भादों के महीने में आता है। तो पूजन जो कि करते हैं और कथा भी उन्हें जरूर सुननी चाहिए। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो कि श्रवणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन बिना जल के जो कि व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान करके पूजन के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन बताया गया है। तो जो कि 2026 हरियाली तीज 15 अगस्त को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। और इस दिन जो कि झूले पड़ते हैं, इस त्योहार में स्त्रियां हरा हरियाली चूड़ियां हरा श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती गाती हैं, पूरा दिन अपने व्रत को एंजॉय करती हैं और पूरी धूम होती है और धूमधाम से माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। अब शुरू करते हैं हरियाली तीज के व्रत की कथा। शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में सारे कष्ट को सहन किया। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी राय बताई। पर्वतराज प्रसन्न से हुए और तुम्हारा विवाह विष्णु जी से जो कि करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ।
तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई थी। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता वहां नहीं पहुंच सकते थे, और वह तुम्हें तप वहां पर तुम तप करने लगी, और तप से लुप्त होने से पिता भी तुम्हारे चिंतित हो गए और उन्हें बड़ी ही चिंता सताने लगी। इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा? शिव जी के जो कि आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया है, पर तुम ना मिली तो तुम गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी और तुम तपस्या कर रही थी गुफा के अंदर, और तुमसे बताया कि अंधविश्वास जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप जो कि सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पे घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएंगे। पर्वतराज जी से, अपने पिताजी से तुमने ऐसा कहा। पर्वतराज जी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। पार्वती, तुमने जो कि कठोर व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को जो भी निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान भी प्राप्त होता है। और मनचाहे वर के लिए करे हरियाली तीज का व्रत। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, अगर उनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो वे भी हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उनका विवाह जल्द से जल्द शीघ्र ही होगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जो कि कही जाती है तीज और हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं, तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बताया है जिसमें स्त्रियों का सौभाग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में वरदान में प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स, यह तो थी हरियाली तीज के व्रत की कथा। अब पूजा विधि किस तरीके से करें? तो हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों को मायके से श्रृंगारा का सम्मान भी आता है। मिठाइयाँ और उनके ससुराल भी भेजी जाती हैं। उसमें जो कि मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान इत्यादि सभी चीजें होती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर पर काम करके निवृत्त होकर के स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी आयु की उम्र की कामना भी करती हैं। उसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन, लोकगीत, नृत्य जो कि दिन भर चलता है, और जो कि हरी चूड़ियाँ, हरा श्रृंगार, हरा कपड़ा और पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करके महिलाएं सज धज के पूरा दिन हरियाली तीज के पर्व का उत्सव मनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो, हरियाली तीज के व्रत की कथा। किस तरीके से हरियाली तीज की पूजन करें, और कुंवारी लड़कियां जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वे भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करें, जो कि व्रत रखें, और माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करें, उन्हें भी शीघ्र अच्छे वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा,
जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।